अंदर आ जाओ, मेरे साथ सारे आ जाओ। मैं भी आ जाऊँ। ये गाड़ी है, ये बट्टू की गाड़ी के बच्चे की, हरामजादे की। ये बच्चे हरामजादे मुझे छोड़ो ना यार। ठंडी रखी है तू, बड़ा गंदा मुंडा। चलो ये हाथ को आपने कर लिया है। बड़ा गंदा मुंडा है। गंदा ही लोग क्या करें, सबको बैठे सौंपा दे। अब तो इसमें गोली मारी मारते। और इसमें गोली मारी मारते। ठीक है। क्या हुआ आपको? बैठते मैडम फोन कर चुका इन्होंने आई एस बुला लू जल्दी मेरा फोन चुके जल्दी कर दलिए सेकंड मुझे जल्दी से बुला सबका घर का नंबर बुलाएं इमरान को बोले मैडम को बोले फोन उठाए जल्दी से मेरा फोन उठाओ मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ जल्दी से फोन उठाओ
मर जाओ। आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान भाई है। ये सारा कपड़ा बैग रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते। मैं क्या फिर मारी आपको? 10:30 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्काफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्काफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्काफ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था, और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी, उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दें उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे वो पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है? क्या मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने? क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किस इंसाफ का मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं, पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी FIR नहीं लिख रहा। थैंक यू जी। बताइएगा आपका नाम क्या है और चांद रात को क्या हुआ, और मलिक रियाज के जो साली का बेटा है वो क्या कर रहा था? मेरा नाम हुमा खान है, मेरा शोबे से ताल्लुक़ है। और चांद रात वाले दिन मेरी बहन इत्काफ पे बैठी हुई थी और वो बाहर आई। उस्मान उनको मुबारक देने के लिए आए थे। पीछे से एकदम शीशे टूटना शुरू हो गए और एकदम आदमी आगे हमारे यहाँ पे गन शॉट की उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरी बहन को रूम में बंद कर लिया। जैसे मैंने चीखना शुरू किया किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, कोई सुन नहीं रहा था। उस्मान को मारते उनकी औरतें। कौन लोग थे जिन्होंने धावा बोला, तोड़ फोड़ की? मीना रियाज मलिक की फैमिली की औरतें थी, उनके गार्ड्स थे बहुत ज्यादा, उनके सामने ऐसा बदतमीजी करते रहे। तो क्या वजह बनी, रीजन क्या थी इसके पीछे मारने की? तोड़ इस तरह किसी के घर आना, चीजें तोड़ना, इस तरह कौन करता? वो जो इल्जामात लगा रहे हैं आप लोगों पे, वो कितनी हकीकत है उसमें? सब कुछ झूठ है। वीडियो में सब कुछ साफ नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। अल्लाह ने बाकी वीडियोस भी खुद ही बना के गए थे, खुद ही वायरल किए, खुद फंस गए हैं। और वीडियो में सब कुछ है, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। उनकी फैमिली की जितनी औरतें थी सब दिख रही हैं। उन्होंने इल्जामात आपकी सिस्टर पे लगाए हैं, आप पे लगाए हैं। उस्मान मलिक कब से आपके साथ राब्ते में था? क्या कुछ नाजायज ताल्लुकात थे? हाँ या नहीं? अगर उनकी मेरी बहन से दोस्ती थी, इसका मतलब कि इस तरह ऐसे कौन करता है? वो झूठे लोग हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, बस वो यूज कर रहे हैं और हमें गलत प्रूफ कर रहे हैं। इस टाइम पे पूरा मीडिया हमारे साथ है, सबको पता है क्या सच है क्या झूठ है, और वो लोग गलत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उस्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि
Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. یہ سب سے پہلے میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. جو ان کو یہ صرف ملک ریاض کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حسان, this is a personal spat between Hassan Khan Niazi and Malik Riaz Hussain, which Hassan Khan Niazi is trying to just literally get money out of it. وہ صرف پیسے لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا کہ وہ لڑکیوں کو پیسے دے دیں تو یہ سارا معاملہ بند ہو جائے گا, which we refused کیونکہ ہم حق پہ ہیں. سیکنڈلی, یہ جو بات ہوئی ہے کہ میں نے کسی کے گھر کے اندر بارجن کیا ہے اور جس طرح میں نے ریئیکٹ کیا ہے, this was not their house. This was my husband's other house, which I followed him to. So basically یہ میرے ہسبینڈ کا دوسرا گھر تھا جہاں پہ گھسنے کا میرا ہر حق ہے. یہ ان لڑکیوں کا گھر نہیں تھا. میری 13 سال کی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے میں نے اس لڑکی کو ریپیٹڈ وارننگز دی تھیں. This was not the first time that I approached her. اس سے پہلے میں نے ریپیٹڈ وارننگز دی تھی. میرا ایک 11 سال کا بچہ ہے. I'm sure جن سب کی اولادیں ہیں اور جو عورتیں اس سب سے گزر رہی ہیں, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know میرے ہسبینڈ کی سب سے بڑی غلطی ہے. I know he is the person who's to be blamed the most. اس کو تو میں نے چھوڑ دیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جب وہاں پہ میں ان کو فالو کر کے پہنچی تو یہ کہہ رہی تھی جی ہم اعتکاف سے اٹھی ہیں. یہ کون سا اعتکاف ہے جس پہ 3 دن لگاتار یہ میرے ہسبینڈ کو رات کو ملتی رہی ہیں؟ لگاتار میرے پاس پروف ہے. یہ اعتکاف پہ بیٹھی 10:30 بجے اعتکاف سے اٹھی ہیں, 11:30 بجے وہاں پہ کوکین کی لائنیں اور شراب ہو رہی تھی. آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ سب نے, جو کہ وائرل ہو ہی چکی ہے, آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی کیروسین آئل نہیں گر رہا. یہ وہی شراب گرائی ہے ان کے اوپر جو یہ شراب بیٹھ کر پی رہی تھی. یہ پورا پبلسٹی اسٹنٹ ہے. میں صرف آپ لوگوں کو یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا ملک ریاض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. I literally fail to understand how any one of you, how all of you people can even side with her. جس حالت میں نے عظما خان کو پکڑا تھا ریپیٹڈ وارننگ سے باوجود, کوئی عورت میری جگہ ہوتی تو اس سے زیادہ تباہی کرتی, اس سے بھی زیادہ تباہی کرتی. I literally fail to understand. Everybody knows their reputation. Everybody knows what home wreckers they are. How can you even side with such women? They're home wreckers. 3-4 دفعہ وارننگز دینے کے باوجود 5ویں دفعہ میں نے یہ ایکشن لیا ہے. اس حالت میں پکڑتا کوئی بھی ایکشن لیتا. I just want